अपने काम के मालिक आप खुद बने। आज ही वेलवेट पेंसिल बिजनेस शुरू करें। आप एक छोटी सी लागत पर वेलवेट पेंसिल मेकिंग मशीन से पेंसिल बनाकर घर बैठे खुद का व्यापार शुरू करें और हर महीने कमाए 25 से 35 हजार रुपए। जी हाँ, अब आपकी बनी हुई पेंसिल बेचने का सिरदर्द नहीं। आपका बना हुआ माल कंपनी खुद खरीदेगी। इसका अग्रीमेंट भी कंपनी खुद ही करती है। सिर्फ 5 से 6 घंटे प्रतिदिन काम करें और खुद का व्यापार आज ही करें शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दिए हुए नंबरों पर। शारीरिक अक्षमता के बावजूद गरीबों और असहाय और अपने जैसे दिव्यांगों की सहायता करना उनका एक पेशा बन गया है, जिसको वो अपना धर्म और सेवा मानते हैं। वे तो इतना तक कह जाते हैं कि बेसहारा हो तो किसी के सहारा बनो। हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी निवासी सत्यनारायण जिंदल जी का। पिछले 12 वर्षों से शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका है। चलने फिरने में दिक्कत है, लेकिन जरूरतमंदों की सेवा करना, उनके साथ उनका दुख बांटने के लिए जिंदल जी अपने हेल्पिंग हैंड्स नामक संस्था के माध्यम से हमेशा खड़े रहते हैं। आज शुक्रवार को फिर हेल्पिंग हैंड्स के संस्थापक सत्यनारायण जिंदल ने लुक्सान बस्ती निवासी दिव्यांग गरीब भैया सुब्बा को 1 महीने के खाद्य सामग्री प्रदान किया। यह खाद्य सामग्री नंदलाल सुब्बा स्मृति नेपाली विद्यालय के प्रधान अध्यापक बासु छेत्री के हाथों से दिया गया। हेल्पिंग हैंड की ओर से दिव्यांग भैया सुब्बा को चावल, दाल, तेल, आलू, अंडा और अन्य खाद्य सामग्री दिया गया। भैया सुब्बा बचपन से ही लकवाग्रस्त है। वह ठीक से चल फिर नहीं सकता, न ही बोल पाता है। उसके घर में एक बूढ़ी माँ है। आस पड़ोस से जो भी मिलता है उसी से दोनों माँ बेटा का दैनिक गुजारा चलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सत्यनारायण जिंदल ने खाद्य सामग्री देकर परिवार को सहयोग किया। नंदलाल सुब्बा स्मृति नेपाली विद्यालय के प्रधान अध्यापक बासु छेत्री ने कहा कि इस तरह एक गरीब को सहयोग करने के लिए हम संपूर्ण लुक्सानवासी एवं विद्यालय की ओर से सत्यनारायण जिंदल और हेल्पिंग हैंड को धन्यवाद प्रदान करते हैं। आज हाम्रो लुक्सान बस्ती निवासी भैया सुब्बालाई सिलगढीवासी श्री सत्यनारायण जिन्दलजीले उहाँलाई महिनाभरिकै रासन दिएर निकै सहयोग पुर्याउनु भएको छ र उहाँलाई हामी स्कुलको तर्फबाट र लुक्सानकै तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जनाउँछौँ र उहाँले अरूलाई पनि यसरी नै सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने भविष्यमा आशा पनि साचेका छौँ र उहाँलाई पुनः एकपटक हृदयदेखि नै धन्यवाद। त मोटामोटी 100% नभनेर कमसेकम 80% त ऊ अपाङ नै छ र उसले कमाइ गरेर खान सक्दैन। त्यसो त यस्ता अपाङ असहाय मानिसलाई सहयोग पुर्याउनु भनेको आफैमा एउटा ठुलो धर्मको कार्य गर्नुभयो, पुण्य कार्य गर्नुभयो। उहाँले यस पुण्य कार्यको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद जनाउन चाहन्छु।